स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विवेक ऑफिशियल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं आज महाशिवरात्रि है और आज काफ़ी लोग बिजी भी रहे होंगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ह्यूमन ब्लड अर्थात मनुष्य का जो रक्त होता है, मानव रक्त या खून कह सकते हैं। ब्लड का मतलब भी हम आम भाषा में खून कहते हैं। तो दोस्तों ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। याद रखिएगा, ये Hg जो होता है मर्क्यूरी पारा का सिंबल होता है। 120 जो होता है दोस्तों ये सिस्टोलिक रीडिंग होता है और मतलब निम्नतम रीडिंग कहा जाता है और उच्चतम रीडिंग कहा जाता है। और 80 जो है वो निम्नतम रीडिंग होता है। इसे हम 120 को सिस्टोलिक कहते हैं। 120 को सिस्टोलिक कहते हैं और 80 को डायस्टोलिक। याद रखिएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, 120/80 में 120 कौन सा ब्लड प्रेशर है? जो दोस्तों अभी पहले ही मैंने बताया, ये जो होता है 120 जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक यानी उच्चतम रीडिंग जिसे हम कहते हैं। अब अगला है दोस्तों 80 को कौन सा ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, यानी निम्नतम रीडिंग में आता है ये। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के। ये कैल्शियम होता है। विटामिन के ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने और कब की? तो दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने सन 1628 ईस्वी में। सन 1628 ईस्वी में, याद रखिएगा, विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। याद रखिएगा, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम जो होता है एरिथ्रोसाइट्स होता है। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इसे। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम। तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। याद रखिएगा। अगला है दोस्तों प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। एक प्रश्न को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल भी साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त में रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पसल्स, ये ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं इसमें कितने प्रतिशत होते हैं? मानव रक्त में रुधिराणु जो होते हैं वह कितने परसेंट होते हैं? तो 40% होते हैं। 40% इसमें होता है। मानव रक्त में रुधिराणु जो होता है 40% होता है। अगला है दोस्तों, मानव रक्त में प्लाज्मा। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रतिशत होते हैं? तो 60%। याद रखिएगा, रुधिराणु 40% और प्लाज्मा जो होते हैं 60% होते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन। कौन सा होता है? रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन। याद रखिएगा, फाइब्रिनोजेन। अगला है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है रोगों के संक्रमण से बचाना। रोगों के संक्रमण से
बचाना, WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स और RBC का रेड ब्लड सेल्स, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, रक्त समूह का खोज किसने और कब किया था? तो रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में। कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी। अगला है दोस्तों, रक्त समूह का खोज करने पर कार्ल लैंडस्टीनर को कब और कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार सन 1930 ईस्वी में। ये जो रक्त समूह का खोज इन्होंने किया था, इस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1930 ईस्वी में। अगला दोस्तों, मनुष्य रक्त का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान होता है 7.4, याद रखिएगा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका जो मनुष्य रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, 7.4। अगला दोस्तों, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रखिए। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, रक्त यानी खून। अगला प्रश्न होता है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को हम बोन मैरो कहते हैं इंग्लिश में, बोन मैरो। तो अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। अगला दोस्तों, RBC का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो RBC का खोज किया था एंटोनी लुवेनहोक ने सन 1678 ईस्वी में। एंटोनी लुवेनहोक ने 1678 ईस्वी में RBC का खोज किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्लेटलेट का खोज किसने किया था? प्लेटलेट का खोज किया था लैंड स्पिनर ने। प्लेटलेट का खोज किया था लैंड स्पिनर ने। अगला प्रश्न दोस्तों, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। अगला प्रश्न दोस्तों, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में? तो O होता है, हमें पता है O। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी होती है? तो O में होती है। AB, BO, ये 4 रुधिर वर्ग होते हैं, याद रखिएगा। तो O जो होता है, इस जो O होता है ये सर्वदाता इसे कहते हैं हम, सर्वदाता। ये मतलब सबको दे सकता है, हर पेशेंट को, हर जिसे ब्लड की ज़रूरत होती है सबको दे सकता है, चाहे वो A ग्रुप का हो, चाहे AB ग्रुप का हो, चाहे B ग्रुप का है, चाहे O ग्रुप का, सबको ये दे सकता है। ये दोनों एंटीबॉडी होती है वो O है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? तो AB है, इसे हम सर्वग्राही कहते हैं। ये सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है। तो किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? वो AB है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुधिर शर्करा किसे कहते हैं? तो रुधिर शर्करा जो होता है ग्लूकोज को कहते हैं। किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य से अधिक RBC की संख्या का होना क्या कहलाता है? सामान्य से अधिक यदि RBC की संख्या है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, याद रखिएगा, पॉलीसाइथीमिया। सामान्य से अधिक RBC की संख्या, पॉलीसाइथीमिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य से कम RBC की संख्या का होना क्या होता है? एनीमिया कहते हैं उसे। यदि सामान्य से कम है RBC की संख्या तो उसे हम कहेंगे एनीमिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, RBC का टूटना क्या कहलाता है? तो RBC का टूटना हीमोलाइसिस कहलाता है। RBC का टूटना हीमोलाइसिस कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? कब्रगाह जिसे कहते हैं, कब्रगाह, ये प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? स्प्लीन। ये RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक, तो वो स्प्लीन है, जिसे हम प्लीहा कहते हैं, इसे स्प्लीन, ये मानव शरीर में ब्लड बैंक के रूप में होता है, स्प्लीन, याद रखिएगा दोस्तों, क्या? स्प्लीन। अगला प्रश्न दोस्तों, WBC की आकृति कैसी होती है? WBC की आकृति कैसी होती है? WBC की आकृति होती है गोला या अमीबी कह सकते हैं। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होता है उसकी आकृति होती है गोला या फिर अमीबी।
अगला है दोस्तों, सामान्य से अधिक WBC की संख्या का होना क्या कहलाता है? सामान्य से अधिक WBC की संख्या का होना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। WBC की संख्या का अधिक होना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य से कम WBC का होना क्या कहलाता है? सामान्य से कम WBC की संख्या का होना ल्यूकोपीनिया क्या कहलाता है? ल्यूकोपीनिया कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है? तो 5 से 6 लीटर, याद रखिएगा, ये सबको पता होगा दोस्तों। मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता ही है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। पंप हमेशा धड़कता रहता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, HR फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? HR फैक्टर की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। HR फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य रक्त के कितने समूह होते हैं? तो पहले मैं बताया दोस्तों 4 होते हैं। A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। ये 4 ग्रुप होते हैं रक्त समूह, ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना दिन का होता है? 8 से 10 दिन का। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है 8 से 10 दिन। अगला प्रश्न दोस्तों, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, A और B। 2 प्रकार के। अगला प्रश्न दोस्तों, RBC की संख्या किससे ज्ञात होती है? RBC की संख्या किससे ज्ञात होती है? तो हीमोसाइटोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक तो हीमैटिन है, वो याद रखिएगा, हीमैटिन लौह यौगिक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोपोइसिस। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। अगला दोस्तों, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में RBC का विनाश कहाँ होता है? तो मानव शरीर में RBC का विनाश होता है प्लीहा, स्प्लीन, यकृत। दोस्तों याद रखिए, ये प्लीहा जो होता है उसे स्प्लीन कहते हैं और यकृत यानी लीवर को। तो ये मानव शरीर में RBC का विनाश यहाँ होता है, याद रखिएगा। रक्त के कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और कार्पस्कल्स। कौन सा? कार्पस्कल्स। प्लाज्मा और कार्पस्कल्स 2 रक्त के ये 2 भाग होते हैं। अगला है दोस्तों, जब मनुष्य सोता है तो उसके रक्तचाप पर क्या असर पहुंचता है? तो घट जाता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, मनुष्य सोता है उसका रक्तचाप जो होता है वो घट जाता है। अगला है दोस्तों, सोते समय RBC की संख्या पर क्या असर पड़ता है? तो सोते समय RBC की संख्या पर ये जो असर पहुंचता है वो कम हो जाता है। सोते समय RBC की संख्या कम हो जाती है। अगला है दोस्तों, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।